चौधरी साहब ये फरमाइएगा सर, ये बड़े अरसे बाद एक दोबारा दहशतगर्दी की लहर आ रही है और गवर्नमेंट इसका एतराफ भी कर रही है, यानी कि शेख रशीद साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जब ये हमारे टॉक्स खत्म हुए तो उसके बाद ये खदशात थे, बल्कि इस्लामाबाद के वाक़े के बाद तो उन्होंने कहा कि 5 शहरों के लिए हमने वार्निंग जारी कर दी, रेड अलर्ट जारी कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ना खास्ता हम कहीं दोबारा वापसी की तरफ तो नहीं जा रहे दहशतगर्दी के वाक़यात की तरफ, और अगर ऐसा कोई सिलसिला शुरू हो जाता तो हमें करना क्या चाहिए चौधरी साहब? मेरे ख्याल में हुकूमत की नाअहली आस्ते आस्ते हर जगह नजर आएगी। हुकूमत में आपने देख लिया है, मिनिस्ट्रियों का हाल आपने देख लिया है, हुकूमत का एतराफ भी है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। ये तमाम नाअहलियों में ये सबसे बड़ी नाअहली है। उस वक्त भी एक जमायत के साथ बातचीत करना और है, सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल करना, ऐसे लगता था जैसे दो मुल्क है, दो रियासतों का मामला आपस में बना है। इतनी सारी अहमियत दी थी तो कम से कम उस अहमियत से ही मामले को हल करते तो बेहतर था। यकतरफा उसको छोड़ देना, उसको फिर रुस्वा कर देना, ये तो मामला अच्छा नहीं था। हम तो सीज फायर की बात नहीं करते, हम कहते वो तंजीम थी, आप उसको ऐसे ही निपटते। लेकिन आपकी नाअहली का क्या किया जाए? आप सवा हुकूमत, आपसे मुराद हुकूमत एक ही बात करती है, वो मादी से जान नहीं छुड़ा सकी। वो मादी की हुकूमतों को लिपट गई है, बस वही है जो बात कर वो मादी की हुकूमत। अब ये क्या मादी की हुकूमत है? अब कैसे कहोगे ये मादी की हुकूमत है? ये आपकी नाअहली है। आपने बातचीत की, खुद ब खुद खत्म हो गई, सूरत हाल खराब हो रही है। एतराफ करना अच्छी बात नहीं है, एतराफ करके उसका हल निकालना अच्छी बात है। आप हल तो निकालते नहीं है। आप कहते हैं महंगाई है, फिर महंगाई खत्म कैसे होगी? करप्शन है, फिर खत्म कैसे होगी? अब आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है। ये बहरान चौधरी साहब, ये छोटा बहरान नहीं है। ये लोगों की जिंदगी एक बार पुरसुकून हो गई इस मुल्क में। पाक फौज के मुजाहिदों ने, खल्के खुदा ने, सियासी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी है इस मुल्क में अमन अमान के लिए ना। उसको इस अंदाज से रुसवा कर दिया, मेहनतों को, कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर दिया। ये हुकूमत की नाअहली है। खुदा के वास्ते इस हुकूमत को कहे माजी की बात छोड़े, अब आने वाले दिनों का बताएं। और चौधरी साहब, इनका हाल से मुस्तकबिल से कोई वास्ता नहीं। ये माजी के पूजने वाले लोग हैं, माजी की बात करेंगे, इनसे होगा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। कंवल साहब देखिए, जब अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली आई और तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद ऑलमोस्ट ये सारे सिलसिले खत्म हो गए थे, लेकिन जब हमने टॉक्स का सिलसिला शुरू किया टीटीपी के साथ, तो उसके बाद जब हमने सीज फायर किया, सीज फायर करने के बाद जब ज़ाहिर हमारे मुज़ाकरात नहीं चले और हमने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया, तो ये उसका रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पॉलिसी बनाई थी वो तो बैकफायर कर गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। पहले तो मेरी तरफ से दिली अफसोसनाक मतलब अफसोस है उन फैमिलीज़ के लिए जिनके लोग इसमें दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, और एक बहुत ही अंदोनाक हादसा है, वाक़या है, दहशतगर्दी है। दूसरी बात, जो पीपल्स पार्टी के कुलीग बातें कर रहे हैं, मैं उनका तो जवाब बाद में देती हूँ। पहले आपने जो सवाल किया, देखिए 26 जून को भी एक वाक़या हुआ था और 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सारी कड़ियाँ मिला के और पूरा दहशतगर्दी का जो नेटवर्क था उसको अनर्थ किया, हमारी तमाम एजेंसीज़ ने। और उस नेटवर्क के तहत हमें ये पता चला कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। इसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बाकी भी दूसरे ममालिक जो हमारे साथ खास एक उनकी उल्फत है उनका भी है। तो अभी तो ये वाक़या अफगानिस्तान की बात है, अब तो अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली आ गई ना जी। देखिए जी, सिर्फ अफगानिस्तान को इस वक्त अगर हम कहेंगे जी अफगानिस्तान सारी दहशतगर्दी करा रहा है, तो ये तो बहुत ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी। कोई मुल्क इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। और मैं ये समझती हूँ था कि रॉ और एनडीएस मिल के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब भी है जी, अब भी है। हुकूमत आ गई, अब वहां पे ना रॉ है ना एनडीएस। देखिए, इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दी गई हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि दहशतगर्दी हर मुल्क में होती है। अफगानिस्तान के अपने अंदर दहशतगर्दी होती रही है, अफगानियों को इस्तेमाल करके बहुत सारी फंडिंग की जाती है। और अभी तो ये कल अदम टीटीपी है ना, जो इसमें से भी देखना है कि कौन से सेगमेंट से। तो इस वक्त मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकती।
शेख रशीद साहब ने तो इब्तदाई 17 जनवरी को मुझे अर्ज करने दी। 17 जनवरी को उन्होंने कहा कि ये टीटीपी ने किया, यानी गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया। टीटीपी ने तस्लीम करके अपनी वेबसाइट पे उन दोनों नौजवानों की तस्वीरें भी लगा दी। उन्होंने कहा जी हमने भेजे थे जो इस्लामाबाद के अंदर आके जिन्होंने पुलिस को टारगेट किया था। अब इसकी जिम्मेदारी अभी तक उन्होंने कबूल नहीं की, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट मान रही है कि टीटीपी का मामला है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है या नहीं की है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त कोई हादसा या कोई दहशतगर्दी का वाकया रोनुमा होता है तो आप फौरी तौर पे बर्डन शिफ्ट करने की बजाय अगर हम थोड़ा सा एतमाद कर लें अपनी एजेंसीज पे, वो पूरी क्लियर पिक्चर आपको एक एक फैक्ट्स के साथ बताएंगे और फिर जो होंगे उसके मुताबिक पॉलिसी भी बनेगी। और उनको पहले भी डील किया था, पहले भी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी को इनकाउंटर किया और खत्म किया, जड़ से निकाला अपने शहरों से और काबू किया है दहशतगर्दी के ऊपर और अपने मामलात को सीधा किया। और इसके लिए मैं अपने पाक फौज को बहुत क्रेडिट देती हूँ। ये कब की बात है वैसे? पूरा पिछले देख लें आप 10-12 सालों से जो जब से आप वो 9/11 का वाकया हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट लेती है, भाई जो भी ले पार्टी की गवर्नमेंट लेती है, जो भी क्रेडिट ले ले, असल में तो जो ऑन ग्राउंड जाके सारे काम करते रहे हैं और उसको इनकाउंटर किया। देखें मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगी इस आर्गुमेंट पे और फिर मेरे जो कलीग ने बात की है नाहली की, मैं जरा उस पे भी रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने आसपास के तमाम ममालिक को देखेंगे जहां जहां दहशतगर्दी हुई या किसी और ममालिक की फौज ने हमले किए वो किस हालात में। अब आप मिसाल ले लें, शाम की मिसाल ले लें, इराक की ले लें, अफगानिस्तान की ले लें, लीबिया की ले लें, और दहशतगर्दी के जंगें हो रही हैं, वो जंगें भी हो रही हैं और उसके बाद मुख्तलिफ होते हैं और ये इस किस्म की सूरत है। मुझे एक इजाजत दीजिए, मैं भी एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, नाकिस सा इल्म रखती हूँ, एक स्टडी थोड़ी बहुत की हुई है। जब भी कोई जंग होती है या पॉवर्टी होती है उसके बाद दहशतगर्दी उस इलाके में इसलिए बढ़ती है क्योंकि दहशतगर्दों के लिए टारगेट बड़ा आसान होता है, लोकल आबादी को थोड़े से पैसों पे वो साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे भी ट्राइबल एरियाज में ये होता रहा है। लेकिन उससे कैसे निबड़ा गया, कैसे उस स्ट्रैटेजी को चेंज किया, तो मेरे ख्याल में खुले दिल से हमें अपनी जो अफवाज और फोर्सेस हैं उनको इस चीज पे शाबाश देनी चाहिए जो केपी में हुआ। अब जरा मैं मुझे 1 मिनट मैंने जो फतवा सुना मुझे जवाब देने दे। अगर ये कह रहे हैं ना कि माजी को छोड़ दें तो बराए मेहरबानी ये नसीहत आप पीपल्स पार्टी को करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप माजी को चिमड़े हुए हैं। आज तक भुट्टो साहब की जान नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं लीडर है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सारी कुर्बानियां भुट्टो साहब की बताई जाती हैं। अपनी परफॉर्मेंस 14 साल से जो सिंध में है वो जरूर बता दें। कुर्बानी जो थी पीपल्स पार्टी की जरूर थी, भुट्टो खानदान की जरूर थी, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी इज रूल्ड बाय जरदारी फैमिली और अब 14 सालों से अवाम ने इनको बड़ी दफा इसी वजह से वोट दिया क्योंकि कुर्बानियां दी थी। तो आप ये भी अपना फ्यूचर का जरा प्लान ऑफ एक्शन बताएं, ये भी हमें अभी हाल बताएं। हमारे की रिपोर्ट आई है, आपको इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, मैं उसको पूरा किस तरह इकोनॉमी टर्न अराउंड हुई है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोरोना के हालात में, वो पूरी दुनिया हमारी ऑपोजिशन जिनकी आंखों पे सिर्फ और सिर्फ पट्टी बनी। अब आप बस हो गया, अब आप मेरी सुन लें। हमारी बात भले पूछे, सिर्फ भुट्टो साहब की बात नहीं है, इस अमन अमान के लिए बेनजीर साहब ने भी अपनी जान दी हुई है। आप क्या कह रही हैं? इस अंदाज से वो रास्तों पे खून में नहाने जैसी कायद थी, लेकिन वो डरी नहीं, वो स्वयं के घर में नहीं बैठी। कराची पे हमला हुआ, अब आप चुप तो करें, अब आप चुप तो करें, अब आप चुप तो करें बीबी, बीबी चुप तो करें, नाहली पे आप बीबी चुप तो करें, हमला है चुप तो करें, मोहतरमा के जिनकी शहादत पे चुप तो करें, बात तो करें, सवाल है, ये बात नहीं कर रहे, इनका मौका दिया, इनका जाना ठहर गया है और बीबी के अभी आप खामोश, इससे ज्यादा नाअहली क्या जवाब तो देने दें। अच्छा अभी आप चुप करें, अब आप चुप करें। अभी मैं ये कह रहा हूं, इनका जाना ठहर गया है। कोई भी बात करो ये चिढ़ जाते हैं, इतनी सी बात को इतना लंबा करके टाइम ले जाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। अपनी नाअहली को ऐसे ही छुपाया है, मुखालिफों को गालियां दी है, माजी को बुरा भला बोला है, दूसरी हुकूमतों को बोला है। आपने क्या किया वो तो बताओ, लेकिन छोड़े। बीबी इस रास्ते पे रावलपिंडी के खून में नहाई गई, वो क्या कसूर था मोहतरमा का?
वो बहादुर थी, जरूरतमंद थी, बिल्कुल सर। वो खड़ी हो गई। को आपकी टीडीपी है, लहराने के। टीडीपी। अब आप चुप तो आपकी हुकूमत थी। करें, अब आप चुप तो करें बीबी, आपकी अभी बीबी हुकूमत चुप थी, तो आप करें, कारसाज खुदा में के अपने वास्ते। शहीद होने वालों को आज हमारी तक इंसाफ हुकूमत नहीं है, दे ठीक है। सके। आपकी हुकूमत है अभी भी सिंध में, अब याद आप करें, चुप- कराची में भी आप ही की हुकूमत अब है। आप चुप तो करें, जी जी चांदी अभी आप क्यों चुप ना तो जवाब करें, के साथ-साथ चांदी PTI साहब को का बोलने दें। PTI, अब आप चुप तो करें, पूछ रही हूँ चांडिया PTI साहब, का मुझे कोई तो जरूर लीडर उत्तर बोलने जवाब अब देगी चुप तो तो करें वो बाबा। परफॉर्मेंस बताएंगे ना अपनी आपसे। भी बता देना, 14 सालों अब में आप जो चुप दूध तो शहर करें। मेरे भाइयों अब चुप को तो करें। और जवाब अरे बाबा, देंगे तो वो चुप तो दूध शायद करें। शायद की लहरें बताएंगे ना आपको। 5500 चुप तो प्राइमरी करें। स्कूल बंद कर दिए, ये PTI कमाल की वाले, है। चांडिया साहब आप PTI वाले बोलने चांडिया दें। साहब। ये अकेला शो, ये इसको अकेली करने में शो मैं आप चुप कर कर- चांडिया ठीक। साहब क्यों पंगा ले रहे हैं? ठीक है। दफा मैं करें, चुप- दफा करें, मैं इसके चुप हो रहा हूं। बोलने दें। तारा ये अकेली साहब। बोले, हम दोनों चुप रहते इनको हैं। दफा तारा कैसे साहब के पास करूंगा? जाना इनको दफा नहीं करेंगे, ये नहीं, तो चांदी जिम्मेदार साहब आप है एक मिनट इस रुकिएगा। पूरी गंदगी एक मिनट के। रुकिएगा।